नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तिथि को होने के कारण यह व्रत तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का व्रत और पूजा पाठ इत्यादि श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी व्रत का पूर्ण फल कथा श्रवण या कथा के बाद ही मिलता है। अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो इस दिन हरतालिका तीज की कथा का पाठ अवश्य करें। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माता पार्वती भगवान शिव से बोलती हैं कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले और मुझे आपका आधा आसन प्राप्त हुआ है। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में पा न सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वह रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। शिव जी कहते हैं, इतना ही नहीं, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि भी भगवान विष्णु को यह संदेश सुना दिया, लेकिन जब पार्वती को यह बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को मिली, तब उन्होंने पार्वती को ढूंढने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिला बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थी। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज तुमको ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुँचे, तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति के रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो जाएं। तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। तो हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए हे पार्वती, इस हरतालिका तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनवांछित फल प्रदान करूँगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने स्वयं बताया है कि हरतालिका तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होगी। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने
भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। हरतालिका तीज की पूजा विधि। सुहागन महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करती हैं। सबसे पहले गणेश पूजा करती हैं। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप आदि अर्पित करती हैं। इसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि समर्पित करती हैं और इसके बाद तीनों देवों की आरती करती हैं। अंत में सभी भक्तगणों को प्रसाद और पंचामृत का वितरण करती हैं। यह व्रत निर्जला होता है, इसलिए यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो ध्यान रखें कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक जल ग्रहण न करें। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए रखती हैं, इसलिए कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे से वाद विवाद न करें। ज्योतिष के अनुसार जो व्रती महिलाएं इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं वे इस व्रत की कथा को जरूर सुनें। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका कठोर तप देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए थे। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।